दोस्तों कैसे एक न्यूज ने पूरे दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख दिया है। इजराइल और ईरान के बीच जंग क्या हो गई, सेंसेक्स 1300 पॉइंट गिर गया। थोड़ी सी चीज में ना ये गिर जाता है। और सोने का क्या करूं, सोने का तो बात ही नहीं करना, 1 लाख के पार चला गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया भी टूट गया है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर हम क्या करें, घबराएं, बेच दें या फिर मौका है खरीदने का। आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा, आराम से बैठो और पूरे वीडियो का मजा लो। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो 13 जून को जब हमला हुआ तो सेंसेक्स 1300 पॉइंट गिरा और निफ्टी 24,500 से नीचे गिर गया। इसका क्या मतलब है भैया, सीधा सा मतलब है कि लोग डर गए, उन्होंने अपने शेयर्स बेचना चालू कर दिया। और यही होता है वॉर या फिर कोई भी बड़ी खबर से डर से बिकवाली हो जाती है। लेकिन सोमवार को बाजार थोड़ा सा संभला, क्योंकि बाजार में डर जितना जल्दी आता है उतना ही ज्यादा तेजी रिकवरी भी होती है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखी गई, पहले भी भारी गिरावट होती है और फिर वापस से तेजी आ जाती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं कच्चे तेल की, जो हर इंडियन के जेब पर असर करता है। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है तो भारत के हर इंसान को दर्द होता है दिल पर। अभी $86 है पर बैरल। पेट्रोल डीजल महंगे हो जाते हैं क्योंकि भारत 80% से ज्यादा तेल बाहर से मंगाता है। और इसका क्या असर होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा, सामान महंगा और महंगाई बढ़ जाती है। इतिहास गवाह है दोस्तों, 2019 में भी जब सऊदी पर हमला हुआ था तब भी तेल की कीमत 19% चढ़ी थी। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे झटके हमेशा लंबे समय के लिए नहीं चलते, ये नॉर्मल भी हो जाते हैं। अब जरा सुनिए सोने का हाल। गोल्ड के दाम 1 लाख प्रति 10 ग्राम के पार जा चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब जब दुनिया डरती है लोग सोने की ओर भागते हैं। हिस्ट्री में बार बार जब भी वॉर हुआ है गोल्ड चमकता है, लिख के ले लो कहीं पर, चाहे वो 2001 का अमेरिका या 2022 का यूक्रेन। तो अगर आपके पास गोल्ड है या फिर आपने गोल्ड में SIP करा रखी है तो बधाई हो, आप सेफ जोन में हैं। डॉलर और रुपए की बात करें, दोनों चचेरे भाई हैं, मौसेरे भाई हैं। 86 के पास आ चुका है रुपया $1 के मुकाबले। और सोचिए तेल डॉलर में आता है, डॉलर महंगा है तो तेल महंगा और सामान भी महंगा। इसलिए RBI ने बीच में इंटरफेरेंस किया ताकि रुपया और ना गिरे। पर अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई अब 3% के पास है, मतलब कि कंट्रोल में है। दाल रोटी दबा के खा सकते हैं। और RBI भी अलर्ट पर है, जो इस समय बहुत जरूरी भी है। लेकिन अब सवाल आता है कौन से सेक्टर में नुकसान है और कहां पर मौका है। जल्दी बताता हूं। ऑयल कंपनीज, ONGC, ऑयल इंडिया, यहां पर फायदा हो सकता है क्योंकि तेल की कीमत बढ़ रही है। पेंट, टायर, एविएशन, केमिकल कंपनीज, यहां पर नुकसान हो सकता है क्योंकि पूरा माल मटेरियल इनका कच्चे तेल पर ही डिपेंड है। गोल्ड एक सेफ एसेट है जो मजबूत दिख रहा है। और डिफेंस सेक्टर भी मजबूत है क्योंकि इजराइल भारत को हथियार देता है और जंग की वजह से डिफेंस कंपनी भी डिमांड में रहती है। IT और फार्मा सेक्टर का कुछ कह नहीं सकते, ये पूरा जो है सो डिमांड विदेश से आता है। और अगर वॉर लंबा चला तो इसका असर हो सकता है। तो भाई हर सेक्टर का अलग अलग हाल है, समझदारी से ही चुनना। मैंने जो कह दिया उसे आंख बंद करे भरोसा मत कर लेना। EY के चीफ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि तेल अगर $10 बढ़े तो GDP में 0.3% गिरावट आती है और महंगाई 0.4% तक बढ़ जाती है। CRISL का कहना है कि रिफाइनरी कंपनी के मुनाफे घट सकते हैं पर ऑयल प्रोडक्शन मुनाफे में रहेगा। बात को समझो। और इक्विटी एक एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि बाजार डर से गिरता है पर वही मौका बनता है स्ट्रॉन्ग स्टॉक खरीदने का, समझे। इतना सब सुनकर अगर आप घबरा गए हैं तो रुकिए, बाजार में गिरावट हमेशा बुरी नहीं होती है दोस्तों। यह एक मौका होता है अच्छा स्टॉक्स को सस्ते में खरीदने का। स्ट्रॉन्ग कंपनी की लिस्ट बनाओ, SIP जारी रखना, कभी बंद करा नहीं तो समझे ना। और कैश थोड़ा साइड में रखना ताकि गिरावट में काम आए। और गोल्ड में थोड़ा एलोकेशन बनाए रखना। इतिहास में बार बार दिखाया गया है कि अगर गिरावट आती है तो तेजी भी आती है, वो 2008 हो, 2020 हो या फिर 2022। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जिंदा है, यूथ काम कर रही है, तुम और हम काम पे लगे हुए हैं। RBI अलर्ट है, सरकार रिफॉर्म्स ला रही है, तो डर किस बात का। डरिए मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे कदम उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखना समझदार निवेशक घबराते नहीं, मौका ढूंढते हैं। जय हिंद।